तो सैयद अखिल आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी जिले में जिस तरह से कोरोना ग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी के डॉक्टर नागर गोजे, इनसे जब हमने मुलाकात की, परभनी आज तक की टीम जब इनके पास पहुंची और पहुंचने के बाद में इनसे जिस तरह से मालूमात लेने की हमने कोशिश की, परभनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागर गोजे इन्होंने जो मालूमात दी है, ये जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर नागर गोजे इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से किया है कि कोरोना ग्रस्तों की तादाद जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए जनता ने किस तरह के प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के उपाय योजनाओं की जनता को जरूरत है। हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के केयर करना चाहिए, आइए जानते हैं खुद डॉक्टर नागर गोजे इनकी प्रतिक्रिया कि किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता से किया है, परभणी जिले की जनता से किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है, खुद इन्हीं की जबानी। मी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर बाळासाहेब शंकरराव नागरगोजे सर्व परभणी जिल्ह्यातील जनतेस आवाहन करतो की दुर्दैवाने महामारीची बिमारी आपल्या परभणी जिल्ह्यात सुद्धा सुरुवात झालेली आहे। ही तिसरी लाटेची सुरुवात झालेली आहे। तर यावर प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामीण स्तरापासून प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःपासून याची सुरुवात करायला पाहिजे। सर्वप्रथम सर्वांनी सोशल डिस्टन्सिंग हे पाळलं पाहिजे। त्याचबरोबर लसीकरण करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपण आपल्या घरचे कुटुंबीय व आपले जवळचे मित्र व पाहुणे रावळे यांना सर्वांना आपण लसीकरणासाठी प्रवर्तक करणं अत्यंत आवश्यक आहे। या लाटेमध्ये असं दिसून येत आहे की ज्या व्यक्तींचं लसीकरण झालेलं आहे त्या व्यक्तींना सुदैवाने जास्त प्रमाणामध्ये ते जरी पॉझिटिव्ह आले तरी कॉम्प्लिकेशन्स किंवा पेशंट सिरियस होत नाहीत किंवा त्यांची लागणारी जी ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट आहे ती नगण्य आहे। त्यामुळे आयसीयू बेडवर रुग्णाला जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही। जर आपण सर्वांनी लसीकरण जर केलं तर आपण टाळू शकतो आणि लसीकरण हा सध्या एकमात्र रामबाण प्रतिबंधात्मक उपाय आहे। तसेच जर समजा दुर्दैवाने यावरही उपरही जर आपणाला कोरोनाबाधित लागण झाले तर सर्वप्रथम आपण टेस्टिंग करून घ्यावं, आपणाला स्वतःला आयसोलेट करावं व डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार होम आयसोलेशन आवश्यकता असेल तर होम आयसोलेशन, नसेल तर आपण त्यांना उपचार करून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत चांगल्या प्रकारे सर्व व्यवस्था करून ठेवण्यात आलेली आहे। ऑक्सिजनचे बेड आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत। व्हेंटिलेटर्सची संख्या भरपूर आहे। कुणालाही यावेळेला त्रास होणार नाही याची सर्व खबरदारी घेण्यात आलेली आहे। त्यामुळे जरी तिसरी कोविडची लाट आली तरी आरोग्य यंत्रणा व जिल्हा प्रशासन तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने यावर मात करण्यासाठी सज्ज आहे। मी परत आपणास असे आवाहन करतो की जरी आपण सर्वांनी लसीकरण करून घेतले तरी सुद्धा आपणाला कोविड या रोगावर प्रतिबंध करण्यासाठी फक्त मास्क हाच एकमेव उपाय आहे। जर आपण मास्क लावला तर दुसऱ्यापासून आपणाला जो काही कोविड होणार आहे तो होणार नाही किंवा दुर्दैवाने आपण लक्षणविरहित कोविड पॉझिटिव्ह जरी असलो तरीही आपल्यापासून दुसऱ्याला होणार नाही। त्यामुळे समाजामध्ये मास्क हे अतिशय उपयुक्त आणि प्रभावकारी उपाय आहे। त्यामुळे मास्क हे बंधनकारक आहे। बंधन आहे म्हणून नाही तरी सर्वांच्या काळजीसाठी हे घेणं अत्यंत आवश्यक आहे असं आवाहन आपणास करतो। तरी पुन्हा एकदा आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की आपण लसीकरण घ्यावे, लवकरात लवकर टेस्टिंग करून घ्यावे आणि जर दुर्दैवाने पॉझिटिव्ह जर टेस्टिंग आली तर त्यावर उपचार घ्यावा। धन्यवाद। वर्धा के शिक्षण महर्षि शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री, इनका जन्मदिन परभनी में जिस तरह से परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने जिस तरह से इनका जन्मदिन मनाया है, अग्निहोत्री इनके जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 12 में इन्होंने 120 कंबल उन जरूरतमंद लोगों को तकसीम किए जिन लोगों को कंबल की जरूरत थी। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में बहुत जरूरत रहती है कंबल की, और कंबल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे हैं। 120 जरूरतमंद लोगों तक एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने ये कंबल पहुंचाए हैं। शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री इनके जन्मदिन के मौके पर लगभग शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री, इन्हें जिस तरह से एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब अपने गुरु मानते हैं और उनके कॉलेजेस भी परभनी में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये कर रहे हैं
और जिस तरह से एजुकेशन में आगे बढ़ चढ़कर अग्निहोत्री साहब महारत हासिल करते हैं, उसी के चलते उनके कॉलेजेस परभनी में भी आए और परभनी की जनता को भी इसका फायदा हो, ये प्लानिंग एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी रहती है। और हमेशा जनता जिस तरह से वेल क्वालिफाइड होती है, जिस जगह की जनता वेल क्वालिफाइड वहां पर डेवलपमेंट होता है, ऐसा भी मानना शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री इनका है। उसी तर्ज पर आज उनके जन्मदिन के मौके पर वर्धा जाकर एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने उनका पुष्पहार डालकर स्वागत किया है। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान इन्होंने और शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री उन्होंने किस तरह का जवाब एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्हें सत्कार के रूप में दिया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। मेरे को खुशी हो रही है हमारे उस्ताद का आज हम लोग यहाँ परभनी से बर्थडे मनाने के लिए आए हुए हैं। हमारे चैनल आज परभनी आज तक से भी हमारे एकता सेवी संस्था की ओर से आज हम अग्निहोत्री सर का आज स्पेशल उनका बर्थडे है और आज हम स्पेशल मिलने के लिए हमारी पूरी एकता की टीम परभनी से आई हुई है। और आप अग्निहोत्री साहब आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। और हम ये चाहते हैं कि वो परभनी शहर भी आए। इसी तरह से भी हमने उनके जन्मदिन पे परभनी में भी कंबल वाटप रखे कर चुके हैं। और हम चाहते हैं कि अग्निहोत्री साहब के कदम हमारे परभनी शहर लगे और वहाँ के विद्यार्थियों के लिए कुछ एक नया रोशनी मिले आपके जरिए से ही हमारी। आप सब लोगों की मनोकामना ईश्वर पूरी करे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं परभनी आने वाले समय में जब भी थोड़ा कोविड खत्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, मैं निश्चित रूप से परभनी आऊँगा। इसमें कोई दो मत नहीं, निश्चित आऊँगा। आप सब ने मेरा जो जिस तरह सम्मान किया, इस सब के लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष रूप से हमारे दुश्मन भाई का आभारी हूँ कि वो इस तरह से प्रेम करता है। और ये प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी मौलिक चीज़ होती है, जिसका कोई कीमत नहीं होती। और ये चीज़ हर एक के दिल में बसे और हर एक के दिल में प्रेम जागृत हो। बस प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इतना ही मेरा कहना, हर एक दूसरे को प्रेम करें और सम्मान करें, स्वागत करें। यही संसार में सबसे अमूल्य चीज़ है। यही मेरा कहना है। मैं ज़रूर परभनी आऊँगा। धन्यवाद। परभनी शहर के आसाराम बापू के मठ से एक चंदन का झाड़ चोरी हो गया है। यह घटना 13 जनवरी 2022 की रात में हुई है। और जिस तरह से यहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से चंदन का झाड़ था और चंदन का झाड़ जिस तरह से अज्ञात चोरों ने चुरा कर लेकर गया है, काट कर इसे तन से ही इसके तने से ही इसे काटा है और काट कर इसे लेकर गए हैं। यहाँ पर रहने वाले पहरेदारों ने जिस तरह से यहाँ के विश्वस्त इन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में जिस तरह से मालूमात दी है, उसी के चलते कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस बारे में गुना दाखिल किया गया है। और गुना दाखिल करने के बाद में जिस तरह से पुलिस महकमे की जानिब से इस घटना का जायजा लिया गया है, 14 जनवरी 2022 को सुबह में 6 बजे के लगभग इस बात का पता चला है कि यहाँ से एक चंदन का झाड़ जो लगा हुआ था, ये चोरी किया गया है। और उसी के चलते पुलिस महकमे के लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई और इस मालूमात देने के बाद में इन पर गुना दाखिल किया गया अज्ञात चोरों के खिलाफ। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने दी है और क्या इन्होंने मांग की है। चोरी हो गई 13 तारीख को रात में। यहाँ पे संजय भाई और गाड़ेकर जी सोए हुए थे, तो चोरी हो गई लगभग ये तो 11-12 बजे तक तो ये थे ही। लेकिन बारिश के बाद में वो चोर आ रहा है, क्योंकि वो दिखा है वहाँ पे ऐसा कि बारिश के बाद भी उसने चोरी की है। और एक चंदन का झाड़ जो था, झाड़ करीब 14 साल का था, वो कट करके वो लेके गए, बीच में का कट करके पूरा। हम ये पुलिस प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि कम से कम रात में एक तो भी उनका राउंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये साइड में क्या बहुत सारे चोरी हो जाते हैं, छोटे मोटे चोरी हो जाते हैं। और इसके पहले भी यहाँ पे कुछ जैसे हमारा वो मशीन एम्पलीफायर वगैरह चोरी हो गया था। रात में हम 11-12 बजे तक तो थे, हम उठे थे, बाहर थोड़े घूमे थे, फिर आके सो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद सुबह 6 बजे उठे और जो बापू जी की कुटिया है शांति कुटीर, वहाँ लाइट बंद करने को गए तो आते समय मेरे को चंदन का झाड़ नहीं दिखा।
तो फिर मैंने अपने ट्रस्टी कैलाश भाई को फ़ोन किया, फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दिए। कितने बजे आप उठे थे रात में? रात में तो उठे होंगे शायद 1-1:30 बजे तो उठे होंगे, 1-1:30 बजे। तो उसके बाद हम सो गए, तो सो गए तो ठीक 6 बजे ही उठे। तो आप कब देखे कि चंद्रग्रहण नहीं है? ये सुबह 6 बजे देखा। पुलिस की मांग है कि बाबा बार बार ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, वो हर समय आते जाना चाहिए, शाम रात को आने एक राउंड तो होना ही चाहिए उनका, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं, इधर कोई आता नहीं, यहाँ किसी को डर है ही नहीं चोरी करने वाले को, क्योंकि पूरा रास्ता खुला है, कहीं से भी आ सकती है। 13 तारीख को तो शाम को चोरी हुई, 14 तारीख को हम आए थे यहाँ, तो बता रहे थे कि यहाँ से झाड़ चोरी हो गया, बूड से काट के लेके गए झाड। पोलीसची कमतरता झाली, इकडे काही राऊंड मारित नाहीत, काही नाहीत, येत नाहीत, बघत नाहीत, त्याच्यामुळे चोऱ्या दिवसांदिवस वाढत चाललेल्या आहेत। दुर्लक्ष आहे त्यांचं इकडं। हां, पोलीसवाल्याचं तर ते एकदम चोऱ्या करायला तर असं आहे, इथे त्याला काहीच राहिलं नाही, पोलीसचं इकडे राऊंड नाहीच। 15 जनवरी 2022 को कोरोनाग्रस्तों की तादाद 114 हो गई है। लगभग 3064 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया गया है परभनी जिले में, जिसमें से 114 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं और जो लोग कोरोना बाधित थे उन लोगों में से 17 लोगों को कोरोना के हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है 15 जनवरी 2022 को। ऐसा अहवाल आरोग्य विभाग की जानिब से प्राप्त हुआ है और परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने बार बार जनता से आह्वान किया है कि कोरोना ग्रस्त होने से अगर आपको बचना है तो अपने घर से बाहर निकलने से पहले ही आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का खास तौर से ख्याल रखें और अपने 2 डोज मुकम्मल कर लें। जो लोग 2 डोज मुकम्मल कर लेते हैं ऐसे लोगों को कोरोना ग्रस्त होने से हिफाजत मिलती है। इसी के चलते परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जनता से आह्वान किया है कि अगर आपने डोज नहीं लिए हैं तो ऐसी सूरत में आप अपने 2 डोज वैक्सीनेशन के मुकम्मल कर लें और अपने आप को कोरोना होने से बचाएं। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही इस लहर को ब्रेक करने के लिए जनता की मदद की बहुत जरूरत है। परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जनता से आह्वान किया है, मार्केट झुमकाथू जैसा का वैसा खुला रहेगा, 5 लोगों से ज्यादा लोगों को मार्केट में घूमने की परमिशन नहीं है और रात का कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जिस तरह से जनता से आह्वान किया है कि आप लोग 5 लोगों से ज्यादा लोगों को परभनी शहर में घूमने की परमिशन नहीं है, जमावबंदी का आदेश परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से लगाया गया है और रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। कोरोना ग्रस्त होने से अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आप जब भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी सूरत में अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का खास तौर से ख्याल रखें और अपने 2 डोज वैक्सीनेशन के 2 डोज मुकम्मल कर लें। ऐसा आह्वान परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने परभनी जिले की जनता से किया है। 15 जनवरी 2022 शाम 6 बजे के वक्त परभनी शहर से नंदीग्राम एक्सप्रेस मुंबई के लिए जाती है और मुंबई के लिए जाते वक्त परभनी शहर के दरगाह रोड के पारवा गेट यहाँ से तो जैनब कॉलोनी तक रेलवे जब आती है तो ऐसी इस वक्त एक 35 वर्षीय शेख अहमद शेख साहेब मियाँ जो 35 वर्षीय मजदूर है, ये रेलवे ट्रैक पर से जा रहे थे। इनके कान में हेडफोन लगा हुआ था और मोबाइल शुरू था। कान में हेडफोन लगा हुआ होने की वजह से शेख अहमद इन्हें गाड़ी का आवाज़ सुनाई नहीं दिया और जब लोगों ने आस पड़ोस वाले लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, इन्हें आवाज़ दिया तो इनके कान में आवाज़ नहीं जाने की वजह से इंसिडेंटली इनकी मृत्यु हो गई है। रेलवे से कुचले जाने की वजह से, रेलवे के एक्सीडेंट की वजह से। इनके पीछे इनकी पत्नी और 3 बच्चे, ऐसा परिवार है। और इस वक्त जिस वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया है, समाज सेवक इमरान भाई जामकर और गुलाबी तांबोली ऐसे समाज सेवकों ने बहुत ही सहायता की है और हर वक्त जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। कोतवाली पुलिस स्टेशन की जानिब से पंचनामा किया गया और पंचनामा करने के बाद अगली कार्रवाई के लिए इसे भेज दिया गया है। कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 आवाज हमारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट,
वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।